जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुलाई का मंथ आ चुका है और हमारे यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार बारिश कुछ देर से शुरू हुई है और देखिए किस तरह काले काले बादल आए हैं जो बिल्कुल बरसने ही वाले हैं। और अभी कुछ दिनों से लगातार हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है बहुत सारे पौधों की कटिंग ग्रो करने का। इस समय हम पौधों की बहुत सारे प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। साथ ही मानसून में अब हम अपने विंटर गार्डन की भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, विंटर गार्डन का मेरा सबसे फेवरेट प्लांट होता है सेवंती, और जिसे हम गुलदाउदी या फिर क्राइसैंथेमम भी कहते हैं। तो दोस्तों, उसकी कटिंग आज मैं आपसे ग्रो करूंगी, आपके साथ ग्रो करूंगी। और साथ ही हम शेयर करेंगे कि इसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, किस तरह पानी देना है, धूप कितनी चाहिए, कब हम उसे पिंच करेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें आज आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये हैं मेरे लास्ट ईयर के गुलदाउदी के प्लांट जिसे मैंने सेव करके रखा था और इसकी केयर मैंने पूरी समर करी है। सो ये अब एक बारिश के बाद बहुत ही अच्छे से हेल्थी ग्रो कर रहे हैं। यानी देखिए पत्तों का कलर कितना सा अच्छा निखर गया है, हरियाली आ गई है पत्तों पर और पत्ते चमक रहे हैं और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, इस समय अब वक्त है इसकी कटिंग को ग्रो करने का, जिससे आने वाले विंटर में हमें ढेर सारे प्लांट गुलदाउदी के फ्री के तैयार हो जाएं, हमें बहुत सारे पौधे और बहुत सारे फ्लावर मिले। तो इसकी शुरुआत अब हमें करनी है। दोस्तों, गुलदाउदी को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है, इसकी कटिंग ग्रो करने का सबसे अच्छा समय होता है जून से लेकर अगस्त तक। पर इस बार हमारे यहाँ मानसून कुछ लेट हुआ है, लेट आया है। सो मैं अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में इसे ग्रो कर रही हूँ और अभी भी बहुत ही अच्छा मौसम है दोस्तों। अभी हम इसकी कटिंग लगातार ग्रो कर सकते हैं और अभी यदि हम इस पौधे को लगाते हैं तो पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और सर्दियों तक, विंटर तक ये बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट बन जाएगा। साथ ही एक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हमें विंटर में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि आपके पास गुलदाउदी के कोई भी पुराने पौधे हों तो इसकी कटिंग को आप इस समय ज़रूर लगाएं और साथ ही उससे बहुत सारे पौधे बनाएं। दोस्तों, ये सारे प्लांट गुलदाउदी के ये देसी वैरायटी है और इसमें फूलों का साइज़ कुछ छोटा होता है पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से गुच्छों में होती है। और इन सभी पॉट्स में और प्लांट पर मैंने इनके नाम मेंशन कर दिए हैं। तो 3 से 4 या शायद 5 कलर के प्लांट मेरे गार्डन में हैं। तो चलिए मैं इन्हें देखती हूँ कि कौन कौन से प्लांट बचे हैं। 1-2 प्लांट ख़राब भी हुए थे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तब 1-2 प्लांट ख़राब भी हुए थे, पर सभी में मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, कलर लिख दिए हैं। तो चलिए इनकी कटिंग अब ग्रो करते हैं। कटिंग ग्रो करने के लिए दोस्तों हमें अच्छी सी भुरभुरी सॉइल ही चाहिए। और देखिए एक ग्रो बैग खाली है जिसमें मैंने कुछ साग ग्रो किया था। तो एक अच्छी सी सॉइल मिक्स रेडी है और ये ग्रो बैग भी रेडी है, खाली हुआ है। तो मैं इसी में सेवंती की कटिंग को ग्रो कर दूँगी। कटिंग को ग्रो करने के लिए आप एक अच्छी सी भुरभुरी सी सॉइल बनाएं, हल्की सॉइल बनाएं, जिसमें आप 40% गार्डन की सॉइल ले सकते हैं, 30% कंपोस्ट, 20% रेत और फिर 10% कोकोपीट ले सकते हैं। इस तरह की अच्छी भुरभुरी हल्की और जिसमें जल निकास हो जाए ऐसी सॉइल में हम इसकी कटिंग को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होगी। साथ ही एक मुट्ठी आप इसमें नीम खली भी मिला दें, जिससे आगे आने वाले समय में हमारा प्लांट फंगस से बचा रहेगा। बोन मील से और कंपोस्ट से दोस्तों इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और पौधा मजबूत बनेगा। तो इस तरह से मैंने भी इस ग्रो बैग की सॉइल में अच्छे से कुड़ाई कर दी है और नीचे इसमें कंपोस्ट मैंने डाला था, तो कुछ सूखे पत्ते डाले थे, वो भी अच्छी तरह से कंपोस्ट बन गए हैं। अब पर लगातार पानी देने से मिट्टी थोड़ी सी कड़ी हो जाती है, जिससे हम इस तरह से मैं कुड़ाई कर दे रही हूँ, जिससे अच्छी भुरभुरी सॉइल हो जाए और नीचे जो कंपोस्ट तैयार है वो भी मिक्स हो जाए। तो अच्छे से हाथों से मिलाकर इसे भुरभुरा सॉइल बना दें। और यदि उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अभी तक कंपोस्ट नहीं बने हैं
या कुछ पॉलीथीन या कुछ और चीज़ें हैं तो उन्हें अलग कर दें, कि मैं भी इसमें कुछ पत्थर वगैरह थे उसे हटा रही थी। जब हम लगातार कंपोस्टिंग करते हैं तो कुछ इस तरह के कुछ बड़े डंडे, कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्थर आ ही जाते हैं, या कुछ पॉलीथीन के टुकड़े भी रह जाते हैं कभी कभी। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने ग्रो बैग से हटा दीजिए। अच्छी से एक साफ़ सॉइल मिक्स रेडी करिए और उसमें हम अपने प्लांट की कटिंग लगाएंगे। देखिए इस तरह से मेरा ये सॉइल तैयार हो गया है। अब चलिए हम अपनी कटिंग लेकर आते हैं। और इस सॉइल में मैंने अभी नीम खली नहीं मिलाया था, तो मैं थोड़ी मात्रा में ये देखिए नीम खली भी मिला दे रही हूँ। नीम खली अभी मानसून में, बारिश में अपने पौधों में या सॉइल में डालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। नीम खली डालने से पौधों को कंपोस्ट तो मिलता ही, खाद मिलती ही है, साथ ही पौधे की रक्षा भी होती है। नीम का पाउडर हमारे पौधों की रूट को बचाने के लिए और इंसेक्ट से बचाने के लिए, प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने सभी पॉट्स पर अभी नीम खली दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और यदि हम कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो भी उस सॉइल मिक्स में थोड़ी सी नीम खली डाल दें, या फिर आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इससे मिलाकर हम जब अपनी कटिंग ग्रो करेंगे तो हमारा कटिंग अच्छे से ग्रो होगा और कीड़ों से बचा रहेगा, क्योंकि बारिश में दोस्तों कीड़ों की समस्या आम होती है। और देखिए इस तरह से मैंने इन सबको मिलाकर ये सॉइल मिक्स रेडी कर लिया है। अब मैं इस सॉइल को गीला कर दे रही हूँ। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इस तरह से हमारा ये सॉइल मिक्स रेडी है, पॉट रेडी है। और इस तरह से सॉइल को मिक्स करने से पहला तो ये होता है दोस्तों कि सारे तत्व जो भी हमने थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट डाली है, थोड़ी मात्रा में नीम खली डाली है, वो सभी आपस में मिल जाएंगे और हमारा जो पॉटिंग सॉइल है वो रेडी हो जाएगा। और साथ ही जब हम इसमें कटिंग ग्रो करेंगे तो कटिंग आसानी से इसे हम लगा सकेंगे इसमें। तो चलिए अब कुछ कटिंग ले आते हैं। और ये है दोस्तों एलोवेरा का प्लांट, और इसी प्लांट की एक पत्ती मैं आज इसमें से निकाल ले रही हूँ, जो हमारे रूट हार्मोन्स के काम आएगा। कटिंग को ग्रो करते समय यदि आपके पास रूट हार्मोन्स हैं तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम इस तरह के एलोवेरा को भी यूज़ कर सकते हैं जो आसानी से हमारे गार्डन में उपलब्ध होता है। तो एलोवेरा का जेल बहुत ही अच्छा रूट हार्मोन्स होता है दोस्तों, और इससे कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो होती है, हेल्दी ग्रो होती है, साथ ही फंगस से बची रहती है। तो ये प्लांट है, देखिए इस तरह से मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग ले रही हूँ। और मैं इसके 4 से 6 इंच की एक स्वस्थ कटिंग ले रही हूँ। किसी भी ब्रांच की ऊपर की छोटी सी कटिंग को ही लेना है जिसमें न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही हो। तो चलिए इन सब की मैं कुछ कटिंग को निकाल लेती हूँ। और अभी मैंने एक ही कलर के जो सेवंती थी उसकी ही कटिंग ली है। तो देखिए ये ऊपर ऊपर के नोड वाले ही ब्रांचेस हैं, और लंबी लंबी ब्रांचों को मैंने अभी नहीं लिया है। जिनमें ही न्यू ग्रोथ चल रही है, स्टार्ट हुई है, उसे ही लिया है। और उसे लेकर इस तरह से नीचे की पत्तियों को हटा देना है। कटिंग ग्रो करते समय ये सबसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, जिसे हमें ध्यान रखना होता है कि नीचे की पत्तियों को हटा देना है। और नीचे की पत्तियां जब हटती हैं उन्हें ही नोड कहा जाता है। देखिए जहाँ से पत्तियां हटी हैं वो नोड एरिया है, और वहीं से 2 या 3 नोड एरिया कम से कम सॉइल के अंदर होनी चाहिए, जहाँ से रूट की ग्रोथ शुरू होगी। तो नीचे की पत्तियों को, बड़ी पत्तियों को हटा दें, साथ ही जो ख़राब पत्तियां हैं उन्हें भी हटा दें। और पत्तियां बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें हाफ कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो भी नीचे की पत्तियां हैं इन्हें मैं हटा दूंगी, और फिर 3-4 नोड एरिया के साथ इन्हें हम ग्रो करेंगे। देखिए इस तरह से पत्ती को हटाते जाइए और वहीं से रूट की ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो कटिंग ग्रो करते समय इस बात का हमें अवश्य ही ध्यान रखना है। तो देखिए ये कुछ कटिंग मैंने तैयार कर ली है। अब हम इनमें एलोवेरा लगाएंगे, उसकी जेल लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह की इसमें जेल निकलता है। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इसके नोड एरिया पर थोड़ी सी एलोवेरा की जेल लगा देते हैं, और चलिए इसे ग्रो करती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक छोटे से एलोवेरा के टुकड़े में मैंने सारी कटिंग को लगा लिया है।
जो भी कटिंग मैंने अभी की थी उसे इस तरह से इसमें लगाकर ले आई हूँ। अब ये जो गीली सॉइल हमने तैयार की थी, इसी में एक एक करके हम ये सारी कटिंग को लगा देंगे। तो इस तरह अच्छे से इस जेल में आप डिप कर लीजिए कटिंग को, और फिर हमारी सॉइल गीली है, नरम है और भुरभुरी भी है, तो आसानी से ये सारी कटिंग इसमें ग्रो होगी और अभी लग भी जा रही है। अगर कोई लीफ सॉइल को टच कर रही हो तो आप उसे धीरे से पिंच कर दें, क्योंकि सॉइल से अभी जो लीफ है वो टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से दोस्तों इंसेक्ट आते हैं। सो ध्यान रखें कि कोई भी लीफ सॉइल को टच ना हो। और इस तरह चलिए एक एक करके मैं सारे ये कटिंग को ग्रो कर देती हूँ। तो इस तरह अभी तो मैंने एक ही कलर के ये सेवंती ग्रो किए हैं, एक ही प्लांट से सारी कटिंग ली है। आगे सभी प्लांट की कुछ कटिंग मैं अलग अलग ग्रो बैग या फिर गमलों में ग्रो करूँगी। तो दोस्तों इस समय आप भी इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आगे क्या टिप्स ये है दोस्तों कि आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटों की धूप मिले, और जितनी अच्छी धूप मिलेगी हमारा पौधा उतना ही मजबूती से ग्रो करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें रूट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और पानी का ध्यान ज़रूर दें दोस्तों, क्योंकि यदि बारिश हो रही है तो आप पानी ना दें, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता कटिंग को नहीं होती है। पर यदि मिट्टी सूख जाए, ऊपरी सतह सूख जाए, तब आप इसे हल्की वाटरिंग करें, क्योंकि बार बार पानी देने से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। और यदि बारिश हो रही हो तो बिल्कुल पानी ना दें, क्योंकि हमारे प्लांट को बारिश का पानी मिल ही रहा है, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने ये सारी कटिंग को लगा दिया है। आगे केयर यह है कि आप इसे इन कटिंग को ग्रो होने पर मंथ में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि अभी आगे मौसम मानसून का है, बारिश का है। सो इनमें इंसेक्ट की समस्या हो सकती है, कीट लग सकते हैं। सो मंथ में एक बार इसे नीम ऑयल का स्प्रे करें और मंथ में एक बार ही इसे सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो कैसी लगी है शेयरिंग, प्लीज़ कमेंट्स करें। दीपा होम गार्डन में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और क्या आपने भी सेवंती की कटिंग लगा ली है, प्लीज़ कमेंट्स करें। और हम फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए विषय के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ, किसी नए प्लांट के साथ, या फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।